नमस्कार, मैं हरदीप कौर आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक नए विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। विषय का नाम है विशेषण। जैसा कि आप सभी जानते हो कि विशेषण हम पढ़ते हैं जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती हैं। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? जब हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। यहाँ पर संगमरमर शब्द और ताजमहल शब्द जो है ये संज्ञा शब्द हैं, लेकिन जो सफेद है ये विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? संगमरमर की विशेषता बताई जा रही है कि संगमरमर जो है वहां पर सफेद रंग का लगा हुआ है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, इस संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं, जैसे सफेद यहाँ बता रहा है, वो शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द उन्हें हम कहते हैं। अब हमने ये कहा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेष्य। जब संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये विशेषण, ये हमारा विशेषण है। जैसे उदाहरण के तौर पर पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। यहाँ पर मैंने ये कहा कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो क्या हो गए? विशेषण। लेकिन जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होते हैं? विशेष्य। जैसे यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? बंदर की। तो बंदर जो हुआ ये क्या हो गया? विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। यह काला भालू है। काला क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि ये भालू की विशेषता बताई गई है। और किसकी बताई जा रही है विशेषता? भालू की। तो भालू क्या हो गया? विशेष्य शब्द हो गया। अब विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद विशेषण के माने जाते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक। गुणवाचक क्या है? जो विशेषण शब्द, जैसे हमने अभी किया, विशेषण हमने ढूंढ लिया वाक्य में से, विशेषण हमें पता लग गया। अब हमने ये देखना है कि वो विशेषण शब्द का कौन सा भेद है। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, काल, रंग, दशा, आकार इसका बोध कराते हैं, इसके बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि हमने अभी उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, कोयल की मधुर वाणी सबको आकर्षित करती है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? हमने ये कहा कि जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? गुण, दोष, रूप, आकार, उसके बारे में बताते हैं। अगर हमें वाक्य में हमने विशेषण ढूंढा और हमें ये लगा कि ये जो है वो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग के बारे में बता रहा है, तो वो कौन सा भेद होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर वाणी है, क्या संज्ञा शब्द है, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो मधुर है। तो इसमें क्या है कि वाणी का गुण बताया जा रहा है, उसकी खूबी बताई जा रही है, तो इसलिए ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि आप नाम से ही पता लग रहा है कि संख्या का मतलब होता है गिनती। तो जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, गिनती का पता लगे, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। यहाँ पर गिनती बताई गई है किसकी? ये क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य, संज्ञा शब्द या विशेष्य। और इसकी खूबी बताई गई है कि मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, गिनती आ गई। और वो क्या है? विशेषण जो है वो क्या है? गिनती है, संख्या है। जब विशेषण गिनती में आ गया तो वो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। दूसरे में मैंने उदाहरण दिया है, इस चित्र को बहुत लोग खरीदना चाहते हैं। अब ये क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य।
संख्या। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी लोगों की खूबी है कि वहां बहुत सारे लोग हैं, उसकी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित कोई गिनती नहीं दी गई है। तो यहाँ लेकिन होगा ये भी संख्यावाचक ही। क्यों इसको हम संख्यावाचक गिनेंगे? क्योंकि यहाँ पर जब हम संख्यावाचक कोई भी भेद को हमने पहचानना होता है कि वाक्य में ये कौन सा भेद है, संख्यावाचक है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं, हमेशा विशेष्य को देखते हैं। अगर विशेष्य ऐसा है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे छात्र की हम काउंटिंग करते हैं, हमेशा गिनती करते हैं, लोगों की भी हम गिनती करते हैं, ऐसी कोई चीज जो गिनी जाती है तो वो हमेशा क्या होगी, संख्यावाचक विशेषण होगी, कि ऐसी चीज जो गिनी जा रही है। तो जब भी हमने संख्यावाचक विशेषण को चुनना है तो हम किसके आधार पर चुनते हैं, हमेशा विशेष्य के आधार पर चुनते हैं, कि विशेष्य ऐसा है कि संख्या गिनती करने वाला है, उसकी गिनती की जा सकती है या नहीं। अब संख्यावाचक विशेषण आगे दो तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया था कि दो तरह से, यहाँ पर एक निश्चित गिनती दी हुई है और यहाँ पर एक निश्चित गिनती आपको नहीं दी गई है, लेकिन ये दोनों ही संख्यावाचक हैं। क्यों, किस आधार पर? क्योंकि इसके जो विशेष्य हैं वो हमेशा क्या है, ऐसी चीज है जो गिनी जा सकती है, काउंटेबल है। दूसरा है निश्चित संख्या के भेद दो तरह के हैं, एक निश्चित संख्यावाचक है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का मतलब, एक हमें कोई उदाहरण या कोई वाक्य में जब हम ढूंढते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम मतलब विशेष्य, उसकी एक निश्चित गिनती हमें दी गई होती है, ठीक है, वो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ मैंने टोकरी में 10 आम हैं, ये निश्चित गिनती दी गई है 10, और यहाँ क्या है, ये संज्ञा या सर्वनाम या विशेष्य, और हम किसके आधार पर निश्चित करते हैं, विशेष्य के आधार पर निश्चित करते हैं कि ये संज्ञा है या ये निश्चित है या अनिश्चित है, या संख्यावाचक है या संख्यावाचक विशेषण नहीं है। दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित सर्वनाम में क्या होता है, अनिश्चित विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की हमें कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई। जैसे यहाँ पर 10 निश्चित संख्या दी गई है, हमें पता है कि काउंटिंग दी गई है, और इसमें क्या होता है कि हमें कोई निश्चित संख्या दी नहीं गई होती। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ, ये विशेषण है, ठीक है, किसका, केले का। केला क्या हो गया, संख्या या सर्वनाम शब्द, या फिर क्या है, ये विशेष्य, एक ही चीज है, विशेष्य। विशेष्य की आगे विशेषता क्या है कि कुछ केले हमारे पास, ठीक है, टोकरी में कुछ केले रखे हुए हैं। अब यहाँ केले की हम क्या करते हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं दी गई है, लेकिन हम आधार किस पर इसको संख्यावाचक में गिनेंगे, केले के, क्योंकि मैंने कहा था कि जब संख्यावाचक हमने देखना है तो किसके आधार पर देखना है, हमेशा हमने विशेष्य के आधार पर, या संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो विशेषण के साथ लगा हो उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये संख्यावाचक है या नहीं। संख्यावाचक में अगर निश्चित है तो वो निश्चित है, अगर एक गिनती दी हुई है, अगर एक गिनती नहीं दी गई है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा।